पश्चिम बंगाल की राजनीति टकराव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी और केंद्रीय एजेंसियों के बीच एक अभूतपूर्व कानूनी युद्ध ने पूरे बंगाल सहित देश की राजनीति को प्रभावित कर दिया है। एक ओर जहां टीएमसी इसे बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी हस्तक्षेप की लड़ाई बता रही है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार और संवैधानिक संकट को मुद्दा बनाकर सत्ता विरोधी लहर को हवा देने में लगी है। इस पूरे राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और एसआईआर मामले में निर्वाचन आयोग के ताप को एक साथ झेल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स, और मैं हूं श्वेत केतु। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे अरसे से अस्थिर रही है। नजर डालें तो स्क्रिप्ट अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई, जिसने ममता बनर्जी और टीएमसी को बैकफुट पर ला दिया। इन सब के बीच टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर हिंसक राजनीतिक झड़प और समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के आरोपों ने आग में घी डाला। 2025 में राजनीतिक हलचल और तेज हुई जब प्रदेश में ईडी और सीबीआई की एंट्री हुई। ईडी और सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले, राशन वितरण मामले और कोयला तस्करी को लेकर टीएमसी के कई शीर्ष नेताओं पर नकेल कसनी शुरू की। 2025 के अंत में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और वाम कांग्रेस गठबंधन के वोटिंग परसेंटेज में हुए सुधार को ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक साख पर आंच की तरह देखा। ममता ने पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी में महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार और नया तृणमूल का नारा देकर सत्ता विरोधी लहर को कम करने की कोशिश शुरू की। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार बंगाल का दौरा कर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर सिलसिला जारी रखा। पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल अत्यंत गर्म है। कई मुद्दों ने एक एक कर यहां के राजनीतिक ताप को और बढ़ाया है। आईपैक मामला उन्हीं में से एक है, जिसे बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा कानूनी विवाद माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर मामला करार देते हुए केंद्रीय जांच में राज्य के हस्तक्षेप को रूल ऑफ लॉ के लिए खतरा बताया है। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ममता बनर्जी और अन्य राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आईपैक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय की गई है। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संभवतः चुनाव मार्च और अप्रैल 2026 के बीच होंगे। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग इस बार 1 या 2 चरण में मतदान कराने पर विचार कर रहा है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग का मुख्य ध्यान मतदाता सूची में शुद्धता, सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने पर है। 15 जनवरी को आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए संशोधन प्रक्रिया अब 19 जनवरी 2026 तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 7 से 14 फरवरी 2026 के बीच प्रकाशित होने की संभावना है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के चाय बागान और सिनकोना बागान के श्रमिकों के लिए उनके रोजगार रिकॉर्ड को सत्यापन हेतु वैध दस्तावेज मान लिया है। ईसीआई ने राज्य सरकार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के लिए एक अलग विभाग और स्वतंत्र बजट बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EMMS 2.0 लॉन्च किया गया है। बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं।
वाम दल और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए स्थानीय युवाओं और रोजगार के मुद्दों पर रैलियां कर रहे हैं। हालांकि मुकाबला काफी हद तक भाजपा बनाम टीएमसी बना हुआ है। सिंगूर में प्रधानमंत्री मोदी की 18 जनवरी को रैली प्रस्तावित है। भाजपा ने सिंगूर को अपने 2026 के चुनावी अभियान का केंद्र बनाया है, जबकि टीएमसी ने बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जीतने का संकल्प दोहराया है। 16 जनवरी यानी कि आज सीपीआई एम की केंद्रीय समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है। 17 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की बैठक और 18 जनवरी को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। बंगाल में पहचान और संस्कृति की राजनीति तेज हुई है। टीएमसी इसे बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस और सीपीआई एम के बीच गठबंधन को लेकर जहां संशय बना हुआ है, वहीं कांग्रेस का एक धड़ा अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक माहौल और गरमाने की उम्मीद है। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल का फंड रोकने का आरोप लगाया है और इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बनाई है। ममता बनर्जी सरकार आगामी फरवरी 2026 के अंतरिम बजट के माध्यम से लक्ष्मी भंडार और अन्य सीधी नकद हस्तांतरण योजनाओं में वृद्धि कर सकती है। टीएमसी ने पिछले 15 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा जोखा देने के लिए विकास पुस्तिका उन्नयनर पांचाली लॉन्च की है। साथ ही स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अमादेर पाड़ा अमादेर समाधान जैसे जमीनी आउटरीच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पार्टी भाजपा को बाहरी और बंगाली विरोधी बताकर क्षेत्रीय गौरव और भाषाई पहचान के मुद्दे को हवा दे रही है। वहीं भाजपा राज्य की सभी 294 सीटों के लिए अलग अलग चार्जशीट तैयार कर रही है, जिसमें ममता सरकार के 15 साल के शासन की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। पार्टी राज्य के मुद्दों के बजाय अब स्थानीय बूथ स्तर के समीकरणों और पिछले चुनाव परिणामों के डेटा आधारित विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बंगाल की राजनीति फिलहाल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अधिक न्यायिक गलियारों और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन की तरफ केंद्रित दिखती है। एक वक्त था जब ममता बनर्जी ने बंगाल से वाम दल को सिंगूर के रास्ते से ही हटाया था। प्रधानमंत्री मोदी भी 18 को सिंगूर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। भाजपा इस रैली के जरिए टीएमसी के दौर का अंत मान रही है। भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वे टाटा को वापस सिंगूर लाएंगे। खैर, अटकलों और अफवाहों का दौर गर्म रहेगा। देखना लाजमी होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिर मिलेंगे।